150 दिन, 150 डेज। कुछ लोग ये नंबर सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ लोग में पैनिक सेट हो जाता है। ये मेक और ब्रेक टाइम है। पिछले साल इसी टाइम पे मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, एक्सट्रीमली। पढ़ भी रहा था, मेहनत भी कर रहा था, बट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था क्योंकि स्कोर नहीं बढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या गलत है। 150 डेज बाद उसी बंदे ने नीट पीजी दिया, 156 करेक्ट्स। ना उसे कोई सुपर ह्यूमन मोटिवेशन मिला, ना उसे कोई सीक्रेट किताब मिली। फर्क था तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का, स्ट्रैटेजी। आज मैं तुम्हें वही 150 डे फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जो उस बंदे ने यूज़ करा था, और ये तुम्हारा स्कोर सीधा 150 क्रॉस करा देगा। तो आओ समझते हैं 150 डेज का मतलब नीट पीजी की जर्नी में होता क्या है। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो तुम्हारे इंटेलिजेंस का इशू बिल्कुल भी नहीं है यार, ये तुम्हारे मेथडोलॉजी का इशू है। एंड इसे हम डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इन द गिवन टाइम। सो लुक एट दिस वेरी वेरी क्लोजली। हमें अपने दिमाग को एक्टिव रिकॉल में फोर्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक अपने ब्रेन को फोर्स नहीं किया जाएगा तब तक रिटेंशन नहीं होगा, और रिटेंशन नहीं होगा तो रिकॉल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आवर कोर फिलॉसफी हैज़ टू गो फ्रॉम रीडिंग टू रिटेंशन। हम लोग नहीं शिफ्ट कर सकते इसे और कोई तरीके से, ठीक है। तो तुम सब लोगों ने कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले पूछे, एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। यू जस्ट हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। देयर आर 4 ऑप्शंस एंड वन ऑफ देम इज करेक्ट। उनमें से ही तुम्हें एक सेलेक्ट करना है जो आंसर सही होने वाला है। तो अब मेरी बात को अगर तुम ध्यान से सुनो, अपने पास 150 डेज ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसे चालू करके मिनिमम दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम, एंड इफ यू टॉक अबाउट 24 आवर्स डे, यू हैव 3600 आवर्स टोटल। दिस इज आराम से अवेलेबल वाले 3600 आवर्स। अगर मैं रोज की 8 घंटे की नहीं, 6 घंटे की कम भी नहीं, एवरेज 7 आवर्स स्लीप भी मानूं, तो हम ऑलमोस्ट 1050 घंटे इसमें लगा दे रहे हैं, एंड विच इज़ फाइन। स्लीप वेल। उसमें अगर तुम फ्रेश हो, इट रियली मैटर्स। खुद को बहुत ज़्यादा लेट नाइट पुश करना और ये सारी चीज़ें, या बहुत जल्दी उठ जाना इन टर्म्स ऑफ अपनी स्लीप पूरी नहीं करना, ये चीज़ें हार्म करती हैं। जब हम फ्रेश होते हैं हम डेफिनेटली बेटर काम करते हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि खुद को एक लिमिट के बाद पुश करना शायद इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। सो 7 आवर्स स्लीप पर डे, 1050, ठीक है, आराम से। 2 घंटे का टाइम पास जिसमें खाना इंक्लूडेड है, जिसमें शार इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत टाइम पास इंक्लूडेड है, अगर मैं उसको भी काट लूँ तो 300 घंटे हो गए हमारे 150 दिन में। ये सब हटाने के बाद हमारे पास 2250 घंटे अभी भी बचे, जिसमें हमारी नींद हो चुकी है, हमारा टाइम पास हो चुका है, ठीक है। 7 और 2 9 घंटे हमने साइड कर दिए। एक और घंटा भी मान लो, 150 और कम कर लो, तभी भी 2100 घंटे हमारे पास, करेक्ट। अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म का बड़े से बड़े छोटे से छोटे का उठा के देखोगे रैपिड रिवीजन, 300 घंटे के आसपास का पूरा 19 सब्जेक्ट कवर है। 300 to 350, उससे ज़्यादा नहीं है ड्यूरेशन, ठीक है। किसी का भी उठा लो, मैंने एवरेज लिया और मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 घंटा भी रोज का पढ़ें, सिर्फ बाकी 9 घंटा और भी 9 घंटा टाइम पास कर लें, तो भी हमारा 50 दिन में सब कुछ हो जाने वाला है। सब कुछ एक बार रन थ्रू आराम से, ठीक है, एंड विथ वीडियो वॉचिंग। 10 दिन का अगर मैं बैकलॉग या बीच का स्पेस भी मान लूँ और जीटी की जगह भी मान लूँ, तो हम आराम से 60 डेज में, यानी 2 मंथ्स में, यानी अभी से स्टार्ट करके मार्च फर्स्ट वीक में आराम से ख़त्म कर लेंगे, राइट, करेक्ट। अब हमें ये समझना है कि हम अपने PYQ सॉल्व करके, which is almost, if you consider, if you ask me, INI-CET 5 year and NEET PG 5 year, almost say 400 questions a year for INI-CET, so 2000 here and 1000 here, ठीक है, 3000 questions, ठीक है, प्लस तुम्हारा RR में जो भी दिया हुआ है 130 करेक्ट्स तक तुम्हें प्यार से पहुंचा देगा, ठीक है। अब मेथड इसके आगे 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात, इस इंफॉर्मेशन को तुम कितना बेटर रिटेन कर सकते हो,
और रिटेंशन होता है तो उसको तुम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, उस यूटिलाइजेशन का कैपेबिलिटी तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब तुम मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम्हें 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, अगर तुम नीट पीजी के लिए एक्चुअली सीरियस हो, डेफिनेटली नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो, सो दैट वी कैन टॉक, वी कैन स्पीक, और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को बेस्ट पॉसिबल वे में, कम से कम टाइम देते हुए। सो कमिंग बैक टू थिंग्स, अब अगर हम 120, 25, 30 करेक्ट्स तक पहुंच जाए, उसके बाद हमें जीटीज, टीएनडीज, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्यू बैंक्स और टेबल्स की मदद से आगे पहुंचने की जरूरत है। और इससे हम आराम से 155, 160 करेक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन इट विद a lot of people who had started with very, basic low marks, 60, 70, 80 corrects, and I'm going to give proof for that in the upcoming part of the video. इसमें आगे ऐसा मैं दिखाऊंगा कि कैसे जर्नी हुआ है, ठीक है। And these journeys are there on our YouTube channel as well, on our Instagram channel as well, everywhere it's there. So you can definitely check out. अभी भी तुम जाकर देख सकते हो। So सब्जेक्ट्स कौन से ऑर्डर में करने चाहिए सर, मैं कौन से सब्जेक्ट को पहले करूँ, कौन से को बाद में करूँ, इसी को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो यार, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद द वेटेज दैट इज गिवन इन द एग्जाम, एंड इट डिपेंड्स ऑन विच एग्जाम वी आर टॉकिंग अबाउट, NICT और नीट पीजी, वर्सेस व्हाट इज योर प्रिपरेशन लेवल, व्हाट सोर्सेज यू हैव यूज्ड अर्लियर. So some subjects may be easy scoring subjects, right? If you do it once, you'll remember it most of the times and you'll score well. इसमें गलती का स्कोप कम है, ठीक है, which is like FMT. और some subjects will be very high yield but very tough as well, ठीक है. yield नहीं बोलूँगा मैं, very high scoring subjects, मतलब tough है लेकिन बहुत बड़े भी हैं, ठीक है. जैसे मैं अगर मैं बात करूँ पैथ फार्मा की, थोड़ी टफ है, बोरिंग है, लेकिन स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत वेटेज भी है, ठीक है. तो इनको कब स्ट्रक्चर करना है. और कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो टफ भी हैं, वॉलेटाइल भी हैं, ठीक है. जैसे मैं बात करूँ माइक्रो की, वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा है, लंबा भी बहुत ज़्यादा है. तो किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना टाइम देना है, ये सब डिसाइड होता है एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड, ठीक है. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रिटेंशन के लिए अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो. स्पेस रेपिटेशन, ठीक है. एक्टिव रिकॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है. अगर तुम नहीं ब्रेन से बाहर निकालोगे एक्टिवली उस इन्फॉर्मेशन को एक बार भी, तो एग्जाम में रिकॉल करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. माई नोटबुक इज़ वन मेथड वी एक्टिवली पुश स्टूडेंट्स टू डू, एंड दिस इज़ वॉट रियली हेल्प्स, क्योंकि इसमें तुम्हारे सारे गड्ढे हैं, जो तुम्हें समझ में नहीं आता उसमें एग्जैक्टली दिया हुआ है. MCQs एंड GTs का रोल सेम रहेगा. एवरी वीक GT देना चालू करने की आदत पे जाना है हमें, और उसके लिए अभी 15 दिन में एक GT देना भी ठीक है. बट येस, 15 दिन में एक GT देना ज़रूरी है. उससे कम में नहीं बनता है भाई, क्योंकि एक्चुअली में 20 से 25 GT देने हैं आपको एग्जाम से पहले, तभी वो सारा फियर फैक्टर खत्म होता है. शुरू के 10-12 GT में आप उतने अच्छे से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, उस माइंडसेट में नहीं आ पाते. 5 GT तो आपको 200 क्वेश्चन एक जगह बैठ के करने में लग जाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर. सो तरीके से करने से, तमीज़ से करने से ही होगा, और इसको करने के लिए शुरू से ऐसी आदतें बनानी पड़ेगी विच वी विल इंश्योर, ठीक है. तो फटाफट गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो. टॉपर यूटोपिया में बिल्कुल नहीं जाना भाई. तुम्हें क्लिनिकल सीट टारगेट करनी है, तुम्हें फर्स्ट रैंक लाने की तैयारी करने के लिए वीडियो काम नहीं करेगा, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर. इफ यू आर टारगेटिंग अ गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट, वी आर द प्लेस टू कम टू. If you are targeting rank 1, probably not, because you would be smart enough to do it yourself, ठीक है. But if you are targeting a government clinical seat, your preparation does not have to be scattered. Your preparation has to be structured, and structuring requires, you not putting energy into the structure. That is what we do. इस को यहाँ पे स्क्रीन पे अगर अब तुम देखो, exactly तुम्हें बताया जाएगा किस दिन क्या करना है, ठीक है. कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, क्या ड्यूरेशन है उसका, आज रिवीजन किस चीज़ का आ रहा है, कौन सा टॉपिक, बायोकेम तुमने कब पढ़ा था, उसके हिसाब से वी विल डिसाइड व्हाट इज़ योर रिवीजन डे फॉर विच सब्जेक्ट, ठीक है. जब ये बंदा आया था, दिस इज व्हाट देयर प्रिपरेशन स्टैंडर्ड्स वर, ठीक है. ऑलमोस्ट 3 out of 10 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं. पैथ, फार्मा, बायोकेम, माइक्रो, PSM, ENT, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, पीड, साइकेट्री, इवन ऑब्सगाइनी एंड डर्मैट. इन सब में इसका स्कोर ऑलमोस्ट 3 out of 10 था, ठीक है. एनाट फिजियो छोड़ के और एक साइकेट्री छोड़ के.
एंड वी हैव बीन डूइंग GTs कंसिस्टेंटली. 17 अगस्त से चीज़ चालू हुई है, ठीक है, प्रेपरेशन. 87 करेक्ट्स के आसपास हम थे, जैसा आई स्पोक अबाउट इन दिस वीडियो शुरू में, ठीक है. एंड ग्रेजुअली बाय नवंबर मिड, ठीक है, ये 16 नवंबर का लास्ट GT वी हैव रिकॉर्डेड. एंड September, October, November, in almost 3 months, in 90 days, we have moved from 87 corrects to 130 corrects. अगर मैं 133 का वो नंबर ना मानूँ, 45 करेक्ट्स के आसपास हम चेंज कर चुके हैं लास्ट 90 डेज के अंदर. एंड ओनली वे इज अप. अब रिविजन चालू हो चुका है ऑलरेडी एंड यहाँ से हम बहुत आगे जाने वाले. दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू गो टू 160 165 करेक्ट्स इफ सब कुछ सही रहता है. तो अगर तुम भी ऐसी जर्नी करना चाहते हो, अगर तुम भी अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रक्चर करना चाहते हो, अगर तुम भी करना चाहते हो, एंड यस, इन चीज़ों को अटेम्प्ट करने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए तुम्हारा भी थोड़ा सा ग्रिट रिक्वायर्ड है. और सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.